नमस्कार, मैं संगमित्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे न्यूज चैनल खबर जनता तक में। अफवाह नहीं, हकीकत बयां करते हैं हम। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मेरा नाम गजानन राजेंद्र कन्ना के, मैं रहने वाला पार्टी भांडेवाड़ी गोलपुरा और मेरा अपना एक संगठन है नेशनल गोंडवाना आदिवासी मूल निवासी सोशल मिशन। साथियों, ये जो पत्रकार परिषद हम लोगों को इसीलिए लेने में आ रहा है, हमारे ऊपर में बहुत सारे तरह से अन्याय अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। तो पहला मुद्दा मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। आदिवासी मैंने आपको अपना परिचय दिया, अब आप पत्रकार लोग हो, हमारे परिचय की जरूरत नहीं है। आप सवाल कीजिए ना, मैंने तो आपको प्रेस हाँ, हमारी जो समस्या है, हमारी पहली समस्या है आदिवासियों की जमीन पर जबरन भूमाफिया कब्जा करने के विरोध में। भूमाफिया जो हमारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, भूमाफिया का नाम है गैर अर्जदार फैयाज शेख और उसके साथ में हनुमान पटेल गैंग है, जिन्होंने मुझे खेती पर 40-50 पोट्टे बुलाकर हमारी खेती पे नासधूस कर मुझे गफलत में फोन मारकर बुलाया। मैं सामाजिक कार्य में व्यस्त था, शादी के कार्य में व्यस्त था, इस वजह से मैं नहीं जा पाया। और उसके बाद हमको 30 तारीख को उन्होंने ऑफिस में बुलाया। हम 4-5 अर्जेदार जो खेती के मालक लोग हैं, हम वहाँ चले गए। जाते से ही उन्होंने वहाँ हमने देखा 12 पोट्टे गुंडागर्दी तरीके के वहाँ हमको मौजूद दिखे। हम ऑफिस के अंदर गए, जाने के बाद में उन्होंने बोला आप काश्तकार हो? हमने बोला हाँ। आपकी ज़मीन हमने खरीदी है और आप हमारे बीच में आओ मत, नहीं तो हम आपको जान से मार देंगे। जब इस तरह की धमकी और उन्होंने शस्त्र वगैरह खोले, तब हम डायरेक्ट सीधे अपने स्थानिक लेवल के थाना पार्टी में गए, निवेदन दिए। उसके बाद में जहाँ वो घटनाक्रम हुई उस थाना क्षेत्र में उनके ऊपर 506 और 400 कुछ गुना ऐसा 1-2 सेक्शन उन पर लागू हुए, जिनकी काफ़ी मेरे पास है। उसके बाद में जिस क्षेत्र में वो खेती है दिगोरी, उस थाने में गए। राजपूत नाम के पीआई साहब थे, उनको हमने वो कंप्लेंट की भी एनसी वाटोड़ा की वहाँ दिए। उन्होंने बोला, उन्होंने भी गाइड किया, अगर आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी ले नहीं सकता, ये नियम है। पर फिर भी रजिस्ट्रार, पुलिस, शासन में बैठे कुछ लोग मिलकर हमारी रजिस्ट्री, हमारी बोगस रजिस्ट्री बनाकर आदिवासी की जमीन पर कब्जा कर डरा धमका कर वो जमीन हड़प लेने का काम कर रहे हैं। और इसमें सिर्फ गुंडे लोग नहीं है, गुंडे को पालने वाले नेता लोग भी है। कई नेताओं ने हमारी जमीनों पर कब्जा किया है। तो आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, दूसरा एक मुद्दा है मुस्लिम भाइयों को खुले में नमाज पढ़ने देने के विरोध में। अभी एक मेरे पास बयान है योगी साहब का, मुस्लिम भाई खुले में नमाज क्यों ना पढ़े? क्यों ना पढ़े मुस्लिम भाई? वो हर धरती के हर एक कोने में इबादत कर सकते हैं, क्योंकि ये इबादत करने का अधिकार, मौलिक अधिकार उन्हें संविधान देता है। हिंदू भाई भी अपनी इबादत कर सकते हैं, संविधान उनकी रक्षा करेगा। ये सारे अधिकार हमको संविधान देता है। तो योगी कौन होते हैं? पहले तो वो योगी है, मुख्यमंत्री बाद में। यदि वो मुख्यमंत्री है और ये संवैधानिक पद्धति में बैठे हैं, पद पे बैठे और इस तरह का भाषा का उपयोग कर रहे हैं, इसका मतलब वो संविधान को काउंटर कर रहे हैं, संविधान का पालन कर नहीं रहे, ऐसा मुझे लगता है। तीसरा मुद्दा, ओबीसी भाई की जाति न्याय जनगणना होनी चाहिए। होनी चाहिए ना, होनी चाहिए, तभी तो हमारी संख्या के अनुपात में अधिकार प्राप्त होंगे हमको। चौथा मुद्दा, आदिवासियों का धर्मांतरण व पैसा कानून लागू न करने के विरोध में। बाबा साहेब ने हमको संविधान के अंदर एक संविधान लिख कर दिया है, जिसे पैसा कानून कहते हैं, और वो उस समय से लिखा गया, आज तक उनको लागू नहीं किया। दोनों सरकार ने लागू नहीं किया, दोनों एक ही। पांचवा मुद्दा, पार्टी पुलिस स्टेशन के रिपोर्ट में बारंबार एनसी गलत लिखा। मैं पार्टी में कंप्लेंट इस मामले में जब गया, और एक बयान होता है जिसे दखल पत्र कहते हैं, दखल कहते हैं, उस बयान में उन्हें समोसा, आलू पड़ा, साबुदाना ऐसा लिखा। वो दोनों गलत एनसी मेरे पास है। अगर पुलिस ही हमारा बयान गलत लिखेगी तो हमने न्याय किसके पास जाने का, मांगने का? अरे ये जो सारा लिखा हुआ बयान पुलिस का कोर्ट में जाता है। अगर बयान गलत लिखा तो हमको न्याय नहीं मिलेगा। तो पुलिस को भी ये मामले को लेकर हम कमिश्नर साहब को निवेदन दिए, वो निवेदन की कॉपी भी हमारे पास। जमीन कहाँ की है? जमीन दिगोरी, मौजा दिगोरी। जमीन के कुल 9 मालक है। कितना एकड़? 5.5 एकड़ है। वहां असल में 13 एकड़ है, 5.5 एकड़ किसी ने कब्जा करके रखा है। 7-12 में हेरफेर किया,
है ना। पर अभी फिलहाल में मैंने 5.5 एकड़ मेरे मामा से खेती लिया है, मुझे राइट है, मैं आदिवासी हूँ, वो भी आदिवासी, हमको लेने का राइट है। किसके नाम पे है? मामा के नाम है, मेरे पास उनका पावर है। अभी फिलहाल में 7 बार चेंज हुआ कि फिर उन्होंने जो रजिस्ट्री मांगी है वो आपने जो बोगस बोला है, हाँ, क्या नाम से? जो बोगस है वही उनकी टोटल 14 एकड़ जमीन थी, 1.5 एकड़ रेलवे में गई है, 13 एकड़ 13.5 एकड़ कुछ जमीन है, 13.5 एकड़ में से 5.5 एकड़ सारंगपुरे नाम के व्यक्ति ने हेरफेर किया 2008 में। वो आदिवासी नहीं है, गैर आदिवासी है, उनके नाम से रजिस्ट्री हुई है, उनका 7/12 में नाम हेरफेर हुआ है। यस है, हमारे पास डॉक्यूमेंट है, हम आपको डॉक्यूमेंट भी दे सकते हैं। जो जिन्होंने जमीन पे कब्जा करके रखा है उनका नाम है सारंगपुरे, सारंगपुरे ऐसा नाम लिखो, 7/12 में सारंगपुरे नाम है। क्या अगला कदम क्या है आपके इस मामले में? अगला कदम हमारा यह है कि जो आदिवासियों की जिस प्रकार जमीनें हड़प लेने का काम शासन प्रशासन और गुंडे मवाली कर रहे हैं, अगर ये कलेक्टर साहब के पास में, इसके पूरे एसडीएम के पास में पूरे अधिकार होते हैं जमीन निकालने के, यदि अगर शासन ये चाहता है अन्याय आदिवासियों पे ना हो तो वे हमारे जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर जनता तक। अफवाह नहीं, हकीकत से रूबरू कराते हैं। लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।